को बताया हत्या। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में विचार करते हैं। वृश्चिक राशि के जो अधिपति स्वामी है वो मंगल है। पराक्रम आपके हृदय में रहता है। आप उत्साही हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रिय है। आपको किसी की बात सहन नहीं होती, इसलिए संयम का व्यवहार अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। आपके लिए उत्तर दिशा फलदायी होगी। यदि आप उत्तर दिशा की ओर कुछ कार्य करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। गुरुजनों का मार्गदर्शन लें। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रातः काल उठकर हनुमान जी के दर्शन करें। उनके दाहिने अंगुष्ठ का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं और भगवान को हनुमान चालीसा सुनाएं, तो निश्चय ही आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और शीघ्र ही आपके जीवन में शुभता, लाभ, प्रतिष्ठा के अवसर सुलभ होंगे। आपका मनोरथ पूर्ण होगा। अब हम लोग 9वीं राशि धनु राशि के बारे में विचार कर रहे हैं। धनु राशि के जो अधिपति देवता हैं वो गुरु हैं। स्वभावतः आपका स्वभाव अनुकूलता लिए हुए रहता है, लेकिन यदि कोई आपको प्रभावित करने की चेष्टा करे अथवा प्रताड़ित करे तो आप क्रूर स्वभाव होने में भी विलंब नहीं लगाते। इसलिए धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते रहें। पूर्व दिशा की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अत्यधिक सफलता के लिए आपको गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस सप्ताह आपके भाग्योदय का काल है, इसलिए कहीं खदान से, कहीं कंपनियों से अथवा वाहन इत्यादि के माध्यम से अर्थ लाभ के विशेष संकेत दिखाई दे रहे हैं। अध्ययन, मनन, चिंतन का स्वभाव आपका रहेगा। परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। और आइए अब हम 10वीं राशि मकर राशि के विषय में विचार करते हैं। मकर राशि के अधिपति देवता शनि हैं। आपके स्वभाव में तीक्ष्णता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का आप अनुभव करते हैं। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलतादायक होगा। मानसिक अनुकूलता बनी रहेगी। पश्चिम दिशा की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। विशेष रूप से मां भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन में शुभ और मांगल्य उदित होगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। यह एक श्रेष्ठता का गुण है। संसार में रहते हुए संसार की माया से आवृत नहीं होते। लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए सफलता आपको निश्चय ही प्राप्त होगी। वाहन इत्यादि के माध्यम से भी आपको विशेष सफलता के योग हैं। जो लोग न्यायालयीन प्रकरणों में उलझे हुए हैं, उनके लिए भी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण की कृपा, मां भगवती का आराधन आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और शुभ होगा। आइए अब हम 11वीं राशि कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के जातकों पर इस समय ग्रहों की अनुकूलता है। पारस्परिक स्नेह सौख्य का वातावरण है। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। खान पान, भ्रमण, उल्लास और उत्सव में समय व्यतीत होगा। शनि भगवान की आप पर कृपा है, इसलिए रुके हुए काम आपके अवश्य पूरे होंगे। भविष्य में अध्ययन के लिए जो लोग बहुत उत्सुक हैं, उनको नए मार्ग मिलेंगे। इसलिए विचार पूर्वक कार्य करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उत्तर दिशा की ओर से आपको कुछ अनुकूलता के संकेत प्राप्त होंगे
आपके जीवन में सुख सौविध्य बना रहेगा। और आइए आज की अंतिम मीन राशि पर विचार करते हैं। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों पर प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु भगवान की कृपा से जहां अध्ययन, मनन, चिंतन और उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंचलता के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आप मन में धैर्य, संयम और विषयों के प्रति सावधानी का व्यवहार करेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हम यह विचार पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग अपने जीवन को ध्यान, ज्ञान से जोड़ते हैं, सदैव उनके जीवन में उत्सव रहता है। मीन राशि के जातक सामान्यतः परिस्थितियों से विशेष प्रभावित होते हैं, लेकिन यदि ये ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकने में सफल होते हैं। माँ भगवती का आराधन आपके लिए अभीष्ट है। भगवान शिव का चिंतन, पूजन भी आपके लिए अभीष्ट है। आप जहां हैं वहीं रहते हुए अनुकूलता का व्यवहार करें। आपके लिए सर्वत्र दिशाओं से मंगलकारी संकेत दिखाई दे रहे हैं। अस्तु 12 राशियों पर इस सप्ताह विचार करके यह पता चलता है कि यदि कोई साधक अपनी चित्त की शांति रखता हुआ कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसे सफलता मिलती है। तात्पर्य यह है कि मन में व्याकुलता ना आने दें, अनुकूलता का व्यवहार करें, प्रातःकाल सोकर उठें, गुरुजनों का आदर करें। जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, निश्चय ही उनके जीवन में आशीर्वाद से वो सारे कार्य हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में भी नहीं होता। अस्तु नित्य पुण्य वर्धन के लिए सहज होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। गुरुजनों की कृपा से बड़े बड़े अवरोध दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सहज ही मांगल्य को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसा शुभ संकल्प करते हुए भोपाल से मैं डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी आप सब के लिए अनंत मंगल कामनाएं निवेदित करता हूं। नमस्कार।